हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या होती है सभी विद्यार्थियों की कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा होता है तो वो पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन फिर भी वो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं और बार बार उन्हें फिर से वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है जैसे उन्होंने शुरुआत में करी थी। तो इसी समस्या का समाधान लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आए हैं एंड आशा करते हैं हम ये कि आप इसको अप्लाई भी करेंगे और इस वीडियो को पूरा भी देखेंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो प्लीज़ जो बातें हम इसमें बताने वाले हैं उसको अप्लाई करें, और अगर आप उसे अप्लाई करते हैं तो आपको 100% इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपनाए गए, आजमाए गए नुस्खे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की ट्रिक्स की। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको ऑलमोस्ट सभी ने बताई होगी कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ने चले तो उसको सबसे पहले केयरफुली और डीपली रीड कर लें। तो ये बात मैं भी आपसे बोलूँगी कि आप एक बार जब भी कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो उसको एक बार केयरफुली और डीपली रीड कर लें। लेकिन आपको जो भी टॉपिक याद करना है उसे सबसे पहले अच्छे से एक बार पढ़ने के बाद उसको बार बार ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश मत करें, बल्कि उसको अपने माइंड के द्वारा रिकॉल करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, रीड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने टॉपिक को रिकॉल करें। जब आपने कोई चीज़ रीड कर ली, जैसे अकबर के बारे में आपने रीड कर लिया, तो अब उसके बारे में जो जो चीज़ें आप रिकॉल कर रहे हैं, जो जो चीज़ें आपको लगता है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उस तरीके की बातों को आप रिकॉल करें। बार बार उससे चीज़ें से जो भी चीज़ें रिलेटेड है उसको रिकॉल करें। और जब आप रिकॉल कर रहे हैं उस टॉपिक को तो उससे आपके चीज़ें जो हैं दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक जाती हैं, और उससे भी लंबे समय तक अगर आपको उस चीज़ों को रखना है तो जब आपने एक बार रीड करने के बाद रिकॉल करा तो आप छोटे छोटे प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड बनाकर एक क्विज बेस्ड स्टडी करें, जिस पर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर उसका सलूशन ढूंढने का प्रयास करें और उसको कहीं नोट कर लें, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियर हो जाएं। और ये तो 3 बातें मेन थी। उसके बाद वो तीनों बातें तभी सही हो सकती हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आप एक्टिव लर्निंग करोगे। मैं नहीं कहूँगी कि आप 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे पढ़िए। आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। भले आप 2 घंटे पढ़ें लेकिन एकदम एक्टिव होकर पढ़ें, ताकि उस समय जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपके माइंड में जा रही हों। ऐसा नहीं है कि ध्यान कहीं और है और हम पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना आप चीज़ों को सही से रीड कर पाओगे, ना आप चीज़ों को सही से रिकॉल कर पाओगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो रेगुलर रिवीजन। लेकिन रेगुलर रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप डेली वही चीज़ रिवाइज कर रहे हो। इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप इस तरीके से रिवाइज करते हो तो आपको 100% वो चीज़ें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं। और वो क्या है, देख सकते हैं आप सामने। सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको आप एक दिन के बाद रिवाइज करें। उसके बाद जैसे मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसको फिर आप कल रिवाइज करें। उसके बाद 3 दिन के बाद उस टॉपिक को रिवाइज करें। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उस टॉपिक को रिवाइज करें, और उसके बाद 15 दिन बाद उस टॉपिक को रिवाइज करें। होगा क्या, इस अंतराल में जो जो चीज़ें आप भूल रहे होंगे वो चीज़ें आपको रिमाइंड हो जाएंगी, और इस तरीके से आपका माइंड जो है पूरी तरीके से जो टॉपिक है वो एक्सेप्ट कर लेगा, और वो टॉपिक आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और जो मैंने आखिरी में आपको रिवीजन वाली बात बताई वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी अपनाए गए जो नुस्खे हैं वो हमने आपको बताए, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरीके का गाइडेंस और टेस्ट सीरीज जो हमारे द्वारा बहुत बेहतर ढंग से लाई जा रही है और अपडेट जो है वो मिलते रहें। नमस्कार।